जय हिंद फ्रेंड्स। तो इससे पहले हम पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसमें हम लोग एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया नाम का पार्ट देखे थे जिसमें पेनिस था और क्या था, स्क्रोटम था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें, पिछला वाला वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लीजिए। तो हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया नाम का एक पार्ट था जिसमें हमारा पेनिस आता है और स्क्रोटम आता है। मतलब स्क्रोटम में क्या आता है, टेस्टिस आता है। तो हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर टेस्टिस जो बॉडी रहता है उसके बाहर ही क्यों रहता है, ठीक है। और टेस्टिस का साइज क्या रहता है, टेस्टिस में स्पर्म कैसे बनता है, टेस्टिस के अंदर कैसा संरचना होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये फिगर जो है ना, यह टेस्टिस का है, इंटरनल फिगर है, ठीक है। अंदर का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे इसमें स्पर्म बनेगा, कैसे कैसे बाहर जाएगा, किस ट्यूब के होते हुए, ठीक है। यह शरीर के बाहर क्यों रहता है, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर हम कि यह टेस्टिस जो होता है ना, वह 1 पेयर में रहता है। कितना पेयर में रहता है, 1 पेयर में, मतलब एक जोड़ा रहता है। मतलब टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यह पिछले वीडियो में भी बात किए थे। और यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मतलब जब हम गैमीट पढ़ रहे थे, मतलब गैमीटोजेनेसिस के आधार पर, गैमीट के फॉर्मेशन के आधार पर क्या सेक्स ऑर्गन को 2 भाग में बांटा गया था, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो हमारा टेस्टिस है, यह प्राइमरी में आता है क्योंकि यह क्या बनाता है, गैमीट बनाता है, और यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह 1 पेयर में है और यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इसका जो शेप होता है ना, वह ओवल शेप होता है। ओवल शेप कैसा होता है, तो हमारा ओवल शेप ऐसा होता है। क्या होता है, ऐसा होता है ओवल शेप। ध्यान दीजिए, ये हमारा ओवल शेप ऐसा होता है, ठीक है। तो ओवल शेप का रहता है क्या, टेस्टिस। ध्यान दीजिए, ओवल शेप का टेस्टिस कैसा है, ओवल शेप का टेस्टिस है। और इसका जो लेंथ जो होता है ना, लंबाई जो होती है ना, वह 4 से 5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर। यह ओवल शेप का होगा। और 4 से 5 सेंटीमीटर, देखिए 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसका चौड़ाई जो है ना, वह 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। इसका विड्थ जो होता है वह 2 से 3 सेंटीमीटर और लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो वजन होता है ना, वेट जो होता है ना, वेट टेस्टिस का जो वेट होता है, वेट ऑफ टेस्टिस इज क्या, 14 ग्राम। कितना होता है, 14 ग्राम होता है। किसका वेट, तो टेस्टिस का वेट कितना होता है, 14 ग्राम होता है। अब नीचे दिया गया है, एनसीईआरटी का लाइन है पूरा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, दिमाग में गया आपका, ठीक है ना। एब्डोमिनल कैविटी जहाँ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या, जहाँ हम खाना खाते हैं, खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है। ये जो हमारा पार्ट है ना, यह है एब्डोमिनल कैविटी। क्या है, यह हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। क्या है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। तो आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर। किसके, तो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सिचुएटेड है, मतलब स्थित है। भाई हमारा टेस्टिस कहाँ पे स्थित है, टेस्टिस का जगह कहाँ है, टेस्टिस कहाँ रहता है, कौन है वो, कौन है, कहाँ से वो आया, कहाँ रहता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिस के बारे में कि यह कौन है, कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो यह स्थित है, यह सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है, तो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। एब्डोमिनल कैविटी होता क्या है, तो एब्डोमिनल कैविटी जहाँ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट है, पेट को हम क्या बोलेंगे, पेट के अंदर के एरिया जो उसको क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे। मान लीजिए ये हमारा पेट का एरिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पेट का एरिया है। तो ये हो जाएगा हमारा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगा। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है क्या, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। ध्यान दीजिए, आप याद कर लीजिए कि टेस्टिस कहाँ स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है, तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्या, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और कहाँ पे, तो विदिन अ पाउच स्क्रोटम, विदिन अ पाउच स्क्रोटम। विदिन मतलब के अंदर, किसके अंदर, तो एक पाउच के अंदर, एक पाउच के अंदर, एक थैला के अंदर। तो पाउच का नाम क्या था, स्क्रोटम था। भाई स्क्रोटम के अंदर ही ना टेस्टिस था हमारा, स्क्रोटम के अंदर ही हमारा क्या था, वो टेस्टिस था। स्क्रोटम के अंदर क्या था, टेस्टिस था। तो विदिन अ पाउच, जिसको हम क्या बोलेंगे, उस पाउच को स्क्रोटम बोलेंगे, उस पाउच को हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम बोलेंगे। और यह कहाँ है, तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में है, ठीक है। अब एक आइडिया आपके दिमाग में आता होगा, एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई बाकी ऑर्गन तो शरीर के अंदर है, बाकी ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन यह टेस्टिस बाहर क्यों है, जबकि इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्रिकेट खेलने जाते होइएगा तो आपको जब टेस्टिस में चोट लग जाता होगा तो एकदम आप पेट पकड़ के, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर चोट लग गया, ठीक है। पेट सीधे पकड़ लेते हैं आप, क्या पकड़ लेते हैं, सीधे पेट पकड़ लेते हैं जब टेस्टिस में चोट लगता है बॉल से। तो कितना दर्द होता है, चोट लगता है तो, मतलब इतना नाजुक ऑर्गन आखिर बाहर क्यों है, इतना नाजुक ऑर्गन
जो है जहाँ थोड़ा सा चोट लग जाता है तो इतना दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो आखिर शरीर के बाहर क्यों है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है, अंदर क्यों नहीं है। तो इसी को हम जानेंगे अभी। क्या कहा जा रहा है कि फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब होता है गर्मी, तापमान, गर्मी, तापमान। तो मेंटेनिंग, तापमान को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, किसका टेम्परेचर, तो टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए टेस्टिस का, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। कहने का मतलब आप ध्यान, एकदम ध्यान देकर आप देखिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। और जो शरीर का, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का टेम्परेचर। जबकि टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो बॉडी के टेम्परेचर से, किसके टेम्परेचर से, देन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से लोअर, कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, तो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, इससे कम होना चाहिए 2 से 2.5। कहने का मतलब हुआ कि वही 32 से लेके 33 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए किसका तापमान, तो टेस्टिस का टेम्परेचर होना चाहिए 32 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस। भाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्पर्म बनेगा। स्पर्म जो बनता है ना, वह स्पर्म 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही बन सकता है, ठीक है ना। और जबकि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री, इतना में तो स्पर्म मरिए जाएगा, ठीक है। वो बनेगा क्या, स्पर्म मरिए जाएगा। और जब स्पर्म मर जाएगा तो आप समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये संसार आगे कैसे बढ़ेगी, तो बाहरी विपत्ति आ गई, बहुत प्रॉब्लम आ गया है। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए, ध्यान दीजिए, ये स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। तो बाहर क्यों है, क्योंकि स्पर्म बनेगा। और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए नीचे क्या कहा जा रहा है कि टेस्टिस ऑफ मेल बेबी फॉर्म्ड इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी। मतलब छोटा लड़का जो होता है, छोटा बउआ जो होता है, उसमें टेस्टिस कब बनता है, तब जब वह प्रेगनेंसी में रहता है, जब वह माँ के पेट में ही रहता है। उस पेट में रहने के ना 7 मंथ से पहले बन जाता है, मतलब 7 मंथ से पहले बन जाता है, 7 महीना से पहले बन जाता है, ठीक है ना। तो बनता कहाँ है, तो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी। मतलब इंट्रा मतलब के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनता है, ठीक है ना। अभी जो हमारा टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, लेकिन टेस्टिस बनता है एब्डोमिनल कैविटी में ही, अभी ना बाहर है, लेकिन पहले जो बना है वो अंदर ही बना है। याद है ना आपको, जब आपको चोट लगती है तो पेट पकड़ लेते हैं। पेट क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि वहीं से बना है, ठीक है ना, वह वहीं से बना है, उसका ऑरिजिन वहीं से है। तो टेस्टिस का ऑरिजिन जो है ना, वह मेजोडर्मल है। क्या है, मेजोडर्म है, मेजोडर्मल बोलते हैं। तो टेस्टिस का ऑरिजिन मेजोडर्म है। क्या है, मेजोडर्म है, ठीक है ना। तो आप इसलिए अपने लोग पेट पकड़ लेते हैं, क्योंकि पेट से ही बना है, पेट में ही बना है। तो छोटका बबुआ जो होता है, छोटका बबुआ उसके एब्डोमिनल कैविटी में ही बनता है। ये देखिए हमारा एब्डोमिनल कैविटी हो गया। यह क्या हुआ, ये हमारा पेट है ना, यह हमारा हुआ एब्डोमिनल कैविटी। क्या है, यह हमारा एब्डोमिनल कैविटी होगा, ठीक है। और यहीं पे टेस्टिस बनता है। क्या बनता है, टेस्टिस। देखिए ये 2 टेस्टिस है ना, और बाहर है स्क्रोटम। क्या है, बाहर स्क्रोटम है। बाहर क्या है, हमारा स्क्रोटम है, बाहर हमारा स्क्रोटम है, ठीक है। ये 2 पार्ट हम बांट दिए, क्योंकि एगो टेस्टिस यहाँ आएगा, एगो टेस्टिस यहाँ आएगा। ये हमारा क्या हुआ, ये स्क्रोटम है। ये हमारा क्या हुआ, यह हमारा है स्क्रोटम। क्या है, ये स्क्रोटम, यह हमारा स्क्रोटम है। और यह एब्डोमिनल कैविटी है, पेट के अंदर टेस्टिस बन रहा है 7 मंथ से पहले तक। जब यह टेस्टिस बढ़िया तरीका से बन जाएगा और एबीपी और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, यह 7 मंथ से पहले बनता है, ठीक है ना। और जब टेस्टोस्टेरोन और एबीपी का लेवल बढ़ने लगता है तब यह स्क्रोटम के अंदर आ आता है। तो याद रखिएगा कि जो टेस्टिस जो है वह बच्चे में, छोटे बच्चे में स्क्रोटम में कब आता है, तो 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्या, 7 मंथ ऑफ, टेस्टिस मिग्रेटेड टू स्क्रोटम 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब टेस्टिस जो है मिग्रेट करता है, मतलब बढ़ता है, स्क्रोटम में जाता है। कब जाता है, तो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जब बच्चा के प्रेगनेंसी का 7वां महीना होता है तब टेस्टिस पेट से स्क्रोटम में जाता है, पेट से स्क्रोटम में जाता है। यह हमारा पेट है, यह हमारा स्क्रोटम है। जब 7वां महीना चलता है बउआ का, पेट में रहता है बउआ, तब क्या होता है, यह जो टेस्टिस है यह कहाँ आता है, तो स्क्रोटम में आता है। कहाँ आता है, स्क्रोटम में आता है टेस्टिस। हमारा बात समझ गए आप। तो टेस्टिस कहाँ बनता है, तो एब्डोमिनल कैविटी बनता है। और वह स्क्रोटम में कब आता है, तो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे टेस्टिस को, ठीक है। टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि टेस्टिस आखिर होता कैसा है, इसमें स्पर्म कहाँ पे बनता है और कैसे स्पर्म इसके होते हुए निकलता है, ठीक है। तो यह हमारा टेस्टिस हुआ। इससे पहले एक टॉपिक और देख रहे हैं हम कि ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा 7th मंथ भी पार कर जाता है, बच्चा का जन्म हो जाता है, फिर भी जो टेस्टिस है ना स्क्रोटम
में नहीं आता है। ले मतलब बच्चा का जन्म भी हो गया, पर्चुरेशन भी हो गया, लेकिन टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया। तो जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बच्चा के स्क्रोटम में नहीं आता, उसका टेस्टिस भी गायब रहता है। बात समझ रहे ना अपना? जब बच्चा जन्म लेता है तो कोई देखता है, अरे डॉक्टर कहता है अरे इसका टेस्टिस कहाँ गया, टेस्टिस गायब है, मतलब दोनों गोलियाँ भूल गया, मतलब समझ आने से पहले दोनों गोली भूल गया, मतलब टेस्टिस नहीं है उसके पास, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है। जब टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आए मतलब फेलियर, मतलब फेल होता है, फेलियर ऑफ डिसेंड, फेलियर ऑफ डिसेंड टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम, मतलब स्क्रोटम में टेस्टिस जब आता है वह फेल हो आता है, वह नहीं आ पाता है, मतलब स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आ पाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोलेंगे हम उस कंडीशन को, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलेंगे। तब डॉक्टर क्या करता है, तब डॉक्टर उसका चेकअप करता है ठीक से, यह टेस्टिस बना ही नहीं है कि बन गया है लेकिन बाहर नहीं आया है। जब वो चेकअप करता है तो देखता है कि नहीं टेस्टिस तो बन गया है, यह लेना ही भूल गया है ना, यह निकालने से पहले लेना ही भूल गया। तो क्या कहता है डॉक्टर, सर्जिकल मेथड से, मतलब ऑपरेशन के जरिए टेस्टिस को उसके स्क्रोटम में लाया जाता है। जब सर्जिकल मेथड से चीर काट कूट करके, मतलब ऑपरेशन के जरिए बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्किडोपैक्सी। क्या बोलेंगे उसको हम, ऑर्किडोपैक्सी बोलेंगे, ठीक है। सर्जिकल मेथड ऑफ डिसेंडिंग टेस्टिस into the scrotum, सर्जिकल मेथड ऑफ डिसेंडिंग टेस्टिस into the scrotum, मतलब वह सर्जिकल मेथड, वह ऑपरेशन का मेथड जिसके जरिए एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जाए, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्किडोपैक्सी। क्या बोलेंगे उसको हम, ऑर्किडोपैक्सी बोलेंगे, ऑर्किडोपैक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, ऑर्किडोपैक्सी बोलेंगे, ठीक है। यह क्या है, सर्जिकल मेथड है। जब बच्चे के जन्म के बाद भी क्या टेस्टिस स्क्रोटम में ना आए तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलेंगे। और जब डॉक्टर सर्जिकल मेथड से टेस्टिस को स्क्रोटम में लाएं एब्डोमिनल कैविटी से, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्किडोपैक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ऑर्किडोपैक्सी बोलेंगे। तो आप ये दोनों कंडीशन समझ गए। चलिए अब हम देखेंगे टेस्टिस को, टेस्टिस का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। चलिए हम टेस्टिस को देखते हैं कि टेस्टिस काम कैसे करता है, टेस्टिस में स्पर्म कैसे बनता है। तो यह हमारा टेस्टिस है। क्या ये हमारा टेस्टिस, देख लीजिए ये हमारा टेस्टिस, कितना एकदम गौर से देख लीजिए, टेस्टिस है। तो टेस्टिस का जो सबसे बाहर का लेयर रहता है ना, ये जो हमारा टेस्टिस है, इस टेस्टिस का सबसे बाहरी लेयर जो रहता है ना, टेस्टिस का बाहर का लेयर, टेस्टिस का बाहर का सतह जो रहता है ना, उसको हम बोलते हैं, देखिए टेस्टिस को 3 भाग में बांटा गया, मतलब लेयर के आधार पर, मतलब 3 ठो लेयर रहता है। पहला लेयर बाहरी का, बाहर जो लेयर रहता है ना, बाहर का लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनालिस। इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनालिस, मतलब टेस्टिस के सबसे बाहरी लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस बोलेंगे सबसे बाहरी लेयर को। जब इसके हम अंदर जाएंगे तो हमें ये लेयर मिलेगा, ध्यान दीजिए ये लेयर मिलेगा टेस्टिस का। तो इस लेयर को हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया, इसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जाएंगे तब एक और लेयर मिलेगा, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेस्कुलरिज। क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेस्कुलरिज, ट्यूनिका वेस्कुलरिज, वेस्कुलरिज, ठीक है। तो सबसे बाहर का लेयर ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका वेजाइनालिस बोलिए, सबसे बाहरी लेयर ट्यूनिका वेजाइनालिस, उसके अंदर का लेयर जो रहता है उसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और फिर उसके अंदर जाएंगे, तो रहेगा ट्यूनिका वेस्कुलरिज, ट्यूनिका वेस्कुलरिज, सबसे बाहरी लेयर ट्यूनिका वेजाइनालिस, उसके और अंदर का लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके और अंदर का लेयर ट्यूनिका, बोलिए आगे क्या, ट्यूनिका वेस्कुलरिज, ट्यूनिका वेस्कुलरिज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, ये जो है ना सबसे अंदर का लेयर जो रहता है, ध्यान दीजिए आप, ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है ना। इसका लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, वेट क्या होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट कितना होता है 14 ग्राम होता है, ठीक है। 14 ग्राम होता है इसका वेट, ठीक है।
सबसे बाहर का लेयर ट्यूनिका वेजाइनालिस, उसके अंदर का लेयर जो रहता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके भी अंदर का लेयर जो रहता है भाई, उसके भी अंदर का लेयर जो रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेस्कुलरिज बोलेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए ये तो बाहर का लेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर के लेयर में ये आप कंपार्टमेंट देख रहे हैं, देखिए ये जो आप डब्बा देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, ये जो है ना इसको बोलते हैं हम लव्यूल। क्या बोलते हैं हम, लव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लव्यूल बोलते हैं। तो यह लव्यूल किसके अंदर है, तो टेस्टिस के अंदर तो है, लेकिन ये जो मिडिल लेयर है हमारा, क्या है, मिडिल लेयर, क्या है, यह हमारा मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है। तो मिडिल लेयर के अंदर हमारा लोब्यूल है, मतलब कंपार्टमेंट जो बटा हुआ है डब्बा की तरह, इसको हम लोब्यूल बोलते हैं। ये हमारा लोब्यूल है। तो यह लोब्यूल कितना होता है एक टेस्टिस में, दोनों टेस्टिस को मिला के नहीं बोल रहे हैं, एक टेस्टिस में कितना कंपार्टमेंट, कितना लोब्यूल रहता है, तो 200 से 250, कितना, 200 से 250 लोब्यूल रहता है। क्या रहता है, लोब्यूल रहता है। क्या रहता है हुआ, 200 से 250 क्या रहता है, लोब्यूल रहता है। किसके अंदर, तो टेस्टिस के अंदर रहता है। और किस लेयर के अंदर रहता है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर रहता है। और इस कंपार्टमेंट में, इस लोब्यूल में हमारा सेमनीफेरस ट्यूबुल रहता है, जो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर देखिए, एकदम घुमा घुमा के, एकदम घुमा घुमा के, देखिए एकदम घुमा घुमा के कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है। देखिए इसके अंदर हमारा क्या रहता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल रहता है। क्या रहता है वो, सेमनीफेरस ट्यूबुल, सेमनीफेरस ट्यूबुल। तो इसको हम लिख लेते हैं, यह हमारा क्या है, यह हमारा है सेमनीफेरस ट्यूबुल। क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबुल, सेमनीफेरस ट्यूबुल। क्या है हमारा, सेमनीफेरस ट्यूबुल है। सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर ही हमारा क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर हमारा स्पर्म बनेगा। टेस्टिस का सबसे बाहरी लेयर ट्यूनिका वेजाइनालिस, उसके अंदर का लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सबसे बाहरी लेयर ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका वेजाइनालिस, उसके अंदर का मिडिल लेयर, उसके अंदर का मिडिल लेयर जिसमें कितना लोब्यूल है, 200 से 250 लोब्यूल है। उस लोब्यूल का जो लेयर है, मिडिल लेयर, उसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इसके अंदर 200 से 250 लोब्यूल है। और उसके भी अंदर का लेयर, मतलब ये जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, घुमा घुमा के जो डब्बा के अंदर जो है वो किस से ढका हुआ होता है। देखिए इस डब्बा को हम बाहर निकाले, देखिए इस डब्बा को हम बाहर निकालते हैं, देखिए इस डब्बा को हम बाहर निकालते हैं। इसमें क्या है, हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है, हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो ये जो घेरावा है, ये जो सतह है, ये जो लेयर है, इसी लेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेस्कुलरिज। क्या बोलेंगे हम, ट्यूनिका वेस्कुलरिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्यूनिका वेस्कुलरिज बोलेंगे। इस लेयर को हम बोलेंगे। ठीक है, तो आप लेयर समझ चुके हैं। अब हम जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। क्या, इसके अंदर जाते हैं हम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर क्या बनेगा, हमारा स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा हमारा, इसके अंदर स्पर्म बनेगा। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नाम हमारा स्पर्म बनेगा। अब ये स्पर्म बन गया, ठीक है, इसमें स्पर्म बना हुआ है पहले से भी और बन गया स्पर्म। जब स्पर्म बन गया तो यह स्पर्म बाहर कैसे निकलेगा, यह स्पर्म बाहर कैसे निकलेगा। और जब यह बाहर निकलेगा तो कोई रास्ता का नाम होता है ना। आप जब कहीं जाते हैं, आई गली से वही गली करते हैं, तो आपका आई गली से वही गली का नाम रहता है ना बुआ। आप जो गली गली घूमते हैं तो उस गली का नाम रहता है कि नहीं रहता है। तो स्पर्म इतना अंदर में है, 3 गो लेयर के अंदर में बन रहा है, उसके भी अंदर लेयर होगा, उसके भी अंदर लेयर होगा, उसमें बन रहा है। तो यह भी किसी गली से होकर निकलेगा, किसी चौराहे, किसी रास्ते से होकर निकलेगा। तो उस रास्ते का क्या नाम है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के से जो लेयर, मतलब पाइप गया हुआ रहता है, ट्यूब गया हुआ रहता है, इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्यूबुलाई रेक्टी। इसका हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना, इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी। देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, ट्यूबुलाई रेक्टी। मतलब सबसे पहले स्पर्म बनने के बाद कहाँ आएगा, ट्यूबुलाई रेक्टी में आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्पर्म बनने के बाद कहाँ जाएगा, तो ट्यूबुलाई रेक्टी में जाएगा, इस पाइप में जाएगा। भाई यही ना रास्ता है, यही ना दरवाजा है। तो यहाँ बनेगा, इसके अंदर लोब्यूल के अंदर बनेगा क्या, लोब्यूल, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। इसको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोलते हैं, क्योंकि टेस्टिस के अंदर लोब्यूल है, इसलिए टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर क्या बनेगा, हमारा स्पर्म बनेगा। और स्पर्म बनने के बाद जब स्पर्म बाहर निकलेगा तो सबसे पहले ट्यूबुलाई रेक्टी में आएगा, ट्यूबुलाई रेक्टी में आएगा। उसके बाद धीरे धीरे स्लोली बढ़ते यहाँ आया। कहाँ आया, यहाँ आया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रटी टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको हम, रटी टेस्टिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, रटी टेस्टिस। इसका भी हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रटी टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको हम, रटी टेस्टिस बोलेंगे। मतलब सेम, ध्यान दो यहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बना और सब उसके बाद कहाँ गया, ट्यूबुलाई रेक्टी में गया। कहाँ गया, ट्यूबुलाई रेक्टी में गया। और ट्यूबुलाई रेक्टी में जाने के बाद फिर कहाँ गया, तो रटी टेस्टिस में गया। मतलब यहाँ बना और गया ट्यूबुलाई रेक्टी में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा,
सेमनीफेरस ट्यूबुल में बनेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ट्यूबुलाई रेक्टी में जाएगा, और ट्यूबुलाई रेक्टी में जाने के बाद कहाँ जाएगा, रटी टेस्टिस में जाएगा। कहाँ जाएगा, रटी टेस्टिस में जाएगा। और रटी टेस्टिस में जाने के बाद क्या, रटी टेस्टिस में जाने के बाद कहाँ जाएगा, तो इस पाइप में जाएगा। यहाँ से भी पाइप निकल रहा है, इस पाइप में जाएगा, और इस पाइप को हम क्या बोलेंगे, वासा इफरेंसिया। क्या बोलेंगे इसको हम, आप घबराइए नहीं कि सर कितना पाइप बोल रहा है, इसमें से इसमें गया, सब याद हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ सुनते रहिए। सबसे पहले स्पर्म कहाँ जाएगा, तो हमारा ट्यूबुलाई रेक्टी में जाएगा। कहाँ जाएगा, ट्यूबुलाई रेक्टी में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, रटी टेस्टिस में जाएगा। कहाँ जाएगा, रटी टेस्टिस में जाएगा। और उसके बाद जाएगा वासा इफरेंसिया में। कहाँ जाएगा, इस ट्यूब को हम बोलेंगे वासा इफरेंसिया। क्या बोलेंगे इसको हम, वासा इफरेंसिया। क्या, वासा इफरेंसिया बोलेंगे, इसमें जाएगा। कहाँ जाएगा, वासा इफरेंसिया में जाएगा। और इसको आप कहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं, यह टेस्टिस जो है, और टेस्टिस के ऊपर जो ऐसा पाइप नुमा संरचना है, ऐसा संरचना है, इसको आप कहीं देखे हैं, कहाँ देखें इसको आप, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एपिडिडाइमिस। क्या नाम है इसका, एपिडिडाइमिस। क्या नाम है इसका, एपिडिडाइमिस नाम है इसका, जो टेस्टिस के ऊपर लगा हुआ रहता है, एक पाइप नुमा संरचना। अब ध्यान दीजिए, पहले कहाँ गया, ट्यूबुलाई रेक्टी में गया सेमनीफेरस से बनने के बाद, और ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद कहाँ गया, तो हमारा गया रटी टेस्टिस में गया, और रटी टेस्टिस में जाने के बाद कहाँ गया, तो वासा इफरेंसिया में गया। अब वासा इफरेंसिया में बनने के बाद कहाँ जाएगा, वासा इफरेंसिया में जाने के बाद कहाँ जाएगा, तो एपिडिडाइमिस में जाएगा। कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस क्या होता है, तो एपिडिडाइमिस एक ट्यूब है जो ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, किसको, तो इस स्पर्म को। एक बात और यह स्टोरेज भी करता है, मतलब जमा करके भी रखता है, किसको, इस स्पर्म को। तो एपिडिडाइमिस जो है ना, वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। क्वाइल्ड मतलब घुमा हुआ, क्वाइल्ड मतलब घुमा, स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग, क्वाइल्ड मतलब घुमा हुआ, और हाईली क्वाइल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा घुमा हुआ। देखिए यह कितना घुमा हुआ, देखिए कितना घुमा हुआ है, कितना घुमा हुआ, देखिए यह हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। क्या, एपिडिडाइमिस। और कोई पूछ दे कि एपिडिडाइमिस कैसा स्ट्रक्चर है, तो हाईली क्वाइल्ड है। कैसा है, हाईली क्वाइल्ड है। तो वासा इफरेंसिया के बाद जाएगा एपिडिडाइमिस में। कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस में जाने के बाद धीरे 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 देखिए यहाँ धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा, और एपिडिडाइमिस भी आगे जाके पतला हो जाता है। और जब यह पतला हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पढ़ाए थे ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वास डिफरेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, वास डिफरेंस बोलेंगे बउआ, समझ गया। शुरू से मेरे साथ बोलो, शुरू से देखो, शुरू से बोलो। यह टेस्टिस है, टेस्टिस 3 लेयर, सबसे बाहर का लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस। उसके अंदर का मिडिल लेयर क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया में कंपार्टमेंट बटा हुआ होता है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल बटा हुआ रहता है, जो 200 से 250 रहता है। और उसके भी अंदर जाएंगे तो हमको मिलेगा ट्यूनिका, क्या मिलेगा, ट्यूनिका वेस्कुलरीज। क्या मिलेगा, ट्यूनिका वेस्कुलरीज मिलेगा। और ट्यूनिका वेस्कुलरीज के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहता है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और वहां पे स्पर्म बनने के बाद, स्पर्म बनने के बाद कहां जाता है, तो पहला पाइप जो आता है इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्यूबुलाई रेक्टी में आता है। और ट्यूबुलाई रेक्टी में जाने के बाद रटी टेस्टिस में आता है, ट्यूबुलाई रेक्टी में जाने के बाद रटी टेस्टिस में आता है। और रटी टेस्टिस में आने के बाद वासा इफरेंसिया में आता है। कहां आता है, वासा इफरेंसिया में आता है। और वासा इफरेंसिया में आने के बाद कहां जाता है, एपिडिडाइमिस में जाता है, जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और स्पर्म का स्टोरेज है, रूम है, स्टोरेज रूम है, ठीक है। स्पर्म को बचा के भी रखता है, जमा करके रखता है, ठीक है। तो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्या है, तो हमारा एपिडिडाइमिस है। और एपिडिडाइमिस आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे यह पतला पाइप का संरचना ले लेता है, पतला ट्यूब का संरचना ले लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, वास डिफरेंस। पहला ट्यूबुलाई रेक्टी में जाएगा, उसके बाद रटी टेस्टिस, उसके बाद कहाँ जाएगा, वासा इफरेंसिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ, वास डिफरेंस। कहाँ, वास डिफरेंस। अब यह वास डिफरेंस आगे बढ़ता रहता है और एक एम्पुला नामक संरचना बनाता है। याद है ना, एम्पुला बना था कि नहीं बना था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एम्पुला, जहाँ स्पर्म जमा हो रहता है। तो यह धीरे धीरे यहाँ जाएगा एम्पुला में, और एम्पुला में क्या, स्पर्म जमा रहता है, स्पर्म जमा रहता है, स्पर्म जमा रहता है। देखिए स्पर्म है सब, यहाँ स्पर्म जमा रहता है, स्पर्म जमा रहता है। और यह जो पाइप है, यह पाइप क्या, वास डिफरेंस, यहाँ एम्पुला बना। और जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो एक और यहाँ पे ग्रंथि मिलता है, एक और ग्लैंड मिलता है, जिसको हम क्या बोले थे, सेमिनल वेसाइकल। क्या बोले थे इसको हम बोले थे सेमिनल वेसाइकल। क्या बोले थे इसको हम, सेमिनल वेसाइकल बोले थे। और सेमिनल वेसाइकल का पाइप
सेमिनल वेसिकल का ट्यूब और एम्पुला का ट्यूब जहाँ पे मिलेगा सेमिनल वेसिकल का ट्यूब, मतलब यह पाइप क्या है सेमिनल वेसिकल का और यह पाइप क्या है एम्पुला का, यह जहाँ पे मिलेगा और यहाँ से एक और पाइप निकलेगा इस जंक्शन को, क्या इस जंक्शन को, इस मतलब इस चौराहा को, चौराहा तो नहीं है तिराहा है, यहाँ पे 3 रास्ता है, मतलब कि सॉरी 3-4 कहाँ है, एगो तो है भी है, एगो यहाँ से आ रहा है एगो यहाँ से आ रहा है। तो यह जो मिलन है 2 रास्तों का मिलन है, 2 रास्तों का गठबंधन है, इसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ हम लिखते हैं ठीक है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे हम, कुलेटरी डक्ट बोलेंगे हम, ठीक है। जहाँ सेमिनल वेसिकल का पाइप, सेमिनल वेसिकल का ट्यूब और एम्पुला का ट्यूब मिलता है उस जगह को हम बोलेंगे क्या इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। और हमारा स्पर्म धीरे 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 देखिए हमारा स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए, ट्यूबुला इरेक्टी से होते हुए, रटी टेस्टिस से होते हुए, वासा इफ्रेंसिया से होते हुए, एपिडिडाइमिस से होते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसमें वास डिफरेंस से होता हुआ एम्पुला से होता हुआ और इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ और यहाँ से सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल का द्रव लेता हुआ और बाकी कॉपर्स ग्लैंड जिसको हम क्या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोले थे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोले थे, और कौन सा ग्लैंड बोला प्रोस्टेट ग्लैंड, उस सबका द्रव लेते हुए और आगे बढ़ता है। और इजैकुलेटरी के आगे का पाइप को हम क्या बोलेंगे यूरेथ्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यह तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट हो गया और आगे जो बढ़ रहा है इसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से होते हुए, पेनिस से होते हुए हमारा स्पर्म बाहर निकल जाता है और वो फीमेल बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, मतलब फीमेल बॉडी में प्रवेश कर जाता है क्या हमारा स्पर्म। तो अब देखिए कि स्पर्म कहाँ पे बना और कैसे बाहर निकला। यह हमारा टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर है, जहाँ का सबसे बाहर का लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस है और उसके अंदर का लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, जिसके अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट बटा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक और लेयर है, इसका नाम क्या है ट्यूनिका वेस्कुलरिस है, और उसके अंदर हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहता है। और वहाँ जब स्पर्म बनता है तो वह धीरे धीरे बाहर निकलता है ट्यूबुला इरेक्टी में, और ट्यूबुला इरेक्टी के बाद रटी टेस्टिस में, और रटी टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया में, उसके बाद एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस से होते हुए, इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस के बाहर फीमेल बॉडी ट्रैक में चला जाता है। तो चलिए हम फ्लो ऑफ स्पर्म देखते हैं, मतलब स्पर्म कहाँ से निकलता है, कहाँ किस रास्ते से कहाँ कहाँ जाता है। तो क्या देखेंगे हम, फ्लो ऑफ स्पर्म। क्या फ्लो ऑफ स्पर्म, फ्लो ऑफ स्पर्म। तो देखिए बनता कहाँ है, बोलो तुम बोलो कसके, हम नहीं बोलेंगे अब तुम बोलेगा कि स्पर्म बनता कहाँ है। यह क्या है, यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है, यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। यार देखो कैसे कैसे कहाँ से निकल रहा है, इतना डिटेल इसमें नहीं है लेकिन फिर भी देख लो ध्यान से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यह डायग्राम देख के ना, मतलब ये जो है मतलब बुक का डायग्राम देख के उतना क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना, जब तक समझाना ना पड़े, ठीक है। तो पहले बनेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा, ध्यान दो। उसके बाद कहाँ जाएगा, उसका जाएगा ट्यूबुला इरेक्टी में। कहाँ जाएगा, ट्यूबुला इरेक्टी में जाएगा, ध्यान दो, ट्यूबुला इरेक्टी में जाएगा, ट्यूबुला इरेक्टी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, उसका जाएगा रटी टेस्टिस में। कहाँ जाएगा, रटी टेस्टिस में जाएगा। और उसके बाद कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंसिया में जाएगा। कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, वासा इफ्रेंसिया में जाएगा। और वासा इफ्रेंसिया में जाने के बाद कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, एपिडिडाइमिस लिखो, एपिडिडाइमिस। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एपिडिडाइमिस में जाएगा और एपिडिडाइमिस में जाने के बाद यह धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा और आगे एक छोटा सा पाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा एपिडिडाइमिस का, इसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। इसका यह जाएगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में जाएगा। और वास डिफरेंस में जाने के बाद यह कहाँ मिलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद यह कहाँ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद कौन नाम स्टार्ट होता है पाइप का, तो यूरेथ्रा। क्या, यूरेथ्रा होता है। क्या होता है बुआ, यूरेथ्रा में जाएगा। कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक है। और यूरेथ्रा में जाने के बाद पेनिस के माध्यम से बाहर निकल जाता है, फीमेल बॉडी ट्रैक में चला जाता है। यह हमारा फ्लो ऑफ स्पर्म हो गया। यह बार बार एग्जाम में पूछता है, क्या कर देगा,
कभी कभी सेमिनिफरस ट्यूबुल दे देगा और ट्यूबुलर एक्टिव देवे नहीं करेगा, दे देगा रटी टेस्टिस। गलत हो गया सीधे। नहीं तो कभी कभी क्या करेगा, पहले दे देगा रटी टेस्टिस, उसके बाद दे देगा ट्यूबुलर एक्टिव। लेकिन ये गलत है ना, हम कंसेप्ट से पढ़े हैं, ठीक है। हम क्या पढ़े हैं, कंसेप्ट से पढ़े हैं। तो इसी के माध्यम से हम बनाएंगे और एकदम कंसेप्ट से देखेंगे कि पहले सेमिनिफरस ट्यूबुल में बना, उसके बाद कहाँ आया, ट्यूबुलर एक्टिव में आया, उसके बाद कहाँ रटी टेस्टिस में गया, उसके बाद वासा फ्रेंसिया में, उसके बाद एपिडिडाइमिस में, उसके माध्यम से जाता 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 कहाँ, वास डिफरेंस में, उसके बाद एम्पुला के होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट में, और उसके बाद कहाँ गया, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के बाद पेनिस में, और पेनिस से बाहर। ठीक है, आप फ्लो ऑफ स्पर्म समझ गए बढ़िया से। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।